हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लेटेस्ट वर्कआउट 23.3 के मैथ नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ़ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई equal to b tan theta, then let us prove that a square by x square minus b square by y square equal to 1। तो बोलता है कि अगर x इक्वल टू a sin थीटा हो और y इक्वल टू b tan थीटा हो तो हम लोग को प्रूव करना है कि a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना नंबर? 7 नंबर। क्या है कि x इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू क्या है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी टेन थीटा। x इक्वल टू ए साइन थीटा और क्या है y इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, और हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले रिलेटेड फॉर्मूला ढूंढना है। हम लोग के पास क्या है? साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा और टेन थीटा का कोई रिलेटेड फॉर्मूला नहीं है। हम लोग को 3 आइडेंटिटी मालूम है। एक क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा और टेन थीटा लेकर के कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा कर सकते हैं और टेन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉट थीटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा में चेंज कर देंगे और टेन थीटा को हम लोग कॉट थीटा में चेंज कर देंगे। साइन थीटा को कोसेक थीटा में और टेन थीटा को कॉट थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 1। मतलब ये आइडेंटिटी हम लोग के पास है ना। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा में चेंज कर देंगे और टेन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं और x, ये a नीचे आ जाएगा, x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा और इधर और y, ये b नीचे आ जाएगा तो y बाई बी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बाई एक्स है यानी a बाई एक्स और हम लोग क्या मिला है? x बाई ए। और यहाँ पे देखिए b स्क्वायर बाई वाई है और यहाँ पे क्या मिला? y बाई बी है ना। तो इसको हम लोग को b बाई वाई करना है। ठीक है, तो देखिए और इसको a बाई एक्स कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा में लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, तो इधर उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से और y बाई बी, तो b बाई वाई टेन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ? कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को a बाई एक्स मिल गया और b बाई वाई मिल गया। ठीक है, a बाई एक्स, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है तो b बाई वाई हम लोग को मिल गया और a बाई एक्स भी मिल गया। ठीक है, और हम लोग जो कोसेक थीटा की ज़रूरत है हम लोगों को, वो कोसेक थीटा भी मिल गया और कॉट थीटा की ज़रूरत है, कॉट थीटा को भी मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है? a बाई एक्स। तो a बाई एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? b बाई वाई। तो b बाई वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1। तो 1। ठीक है, तो और a स्क्वायर हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा? 1। ठीक है,
और हम लोग को यही प्रूव करने बोला है कि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं देयर फोर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो फिर से देखिए, और मैं क्या लिखिए, x के नीचे a, ठीक है, और इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो इसको उल्टा कर दिए, x बाई ए है तो a बाई एक्स, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से इधर भी y के नीचे b आ जाएगा, तो इक्वल टू के इधर क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो इसको उल्टा कर दिए, y बाई बी है तो b बाई वाई कर दिए, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक थीटा क्या है, a बाई एक्स, तो a बाई एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, b बाई वाई, तो b बाई वाई। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो देयरफॉर a स्क्वायर बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। और ये हम लोग क्या करने बोला है, प्रूव करने बोला है, तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो अब आइए 8 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन लेट अस प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो बोलता है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो कितना नंबर, 8 नंबर। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, और साइन थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे तो 1 इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं नाउ LHS में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, मतलब जैसा है वैसा लिखेंगे, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, देखिए साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के क्या, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, बाहर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये प्लस में है, आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आर एच एस में क्या है, देखिए आर एच एस में ऑलरेडी 1 है, तो फिर भी लिख लेते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो देयरफॉर लिख सकते, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। तो अब आइए 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है, वी एस ए। तो सबसे पहले 9 नंबर के ए नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी एस ए का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले 9 नंबर के ए नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर के ए नंबर में क्या है, एम सी क्यू। ठीक है, तो एम सी क्यू सब पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक नंबर में क्या है, 9 नंबर के ए के एक नंबर, इफ 3x इक्वल टू कॉसेक अल्फा एंड 3/x इक्वल टू कॉट अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो कितना नंबर, 9 के ए के एक नंबर। ठीक है, 9 के ए के एक नंबर हम लोग क्या दिया है, 3x इक्वल टू कॉसेक अल्फा और क्या दिया है 3/x इक्वल टू कॉट अल्फा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि कॉसेक और कॉट के लेकर आइडेंटिटी है कि नहीं। तो देखिए हम लोग इतने सारे एक्सरसाइज को कर चुके हैं, तो हम लोग को पता तो जरूर है कि कॉसेक और कॉट को लेकर आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक दिया है और कॉट दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा का जगह अल्फा है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसके रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को आइडेंटिटी ढूंढना है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो और कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए 3x। कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या है, 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो देखिए कॉट अल्फा इक्वल टू क्या है, 3/x। तो 3/x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है तो 1। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या है, 1, तो 1। ठीक है, तो और तो देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, 9 कॉमन लेने से हम लोग को ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, या फिर समझ लीजिए आपके 9 1 9। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा। तो और हम लोग क्या करना है, हम लोग को 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 9 को 3 इंटू 3 में कर सकते हैं, मतलब इस 9 को हम लोग 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटू को इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1। तो इस 9 को हम लोग 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ये 3 जो है, ये 3 को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये रह जाएंगे, है ना। तो ये 3 को क्या करेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, और ये रह जाएंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है,
तो इसको रख लेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 3 नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो देखिए जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 1/3। इसका मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ 2x इक्वल टू sec a एंड 2/x इक्वल टू tan a देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर 2x इक्वल टू sec a और 2/x इक्वल टू tan a हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एक नंबर को सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से एक नंबर को सॉल्व किए उसी तरह से 2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना नंबर है 9 के एक के 2 नंबर, तो 9 के ए के 2 नंबर, ठीक है। क्या है 2x इक्वल टू sec a, 2x इक्वल टू sec a और क्या है 2/x इक्वल टू tan a, 2/x इक्वल टू tan a, ठीक है। 2x इक्वल टू sec a और 2/x इक्वल टू tan a दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक और कॉट था तो हम लोग कॉसेक और कॉट के रिलेटेड आइडेंटिटी को लिखे। रिलेटेड कॉसेक और कॉट के रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे sec और tan है तो sec और tan के रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है a है तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है a है तो tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग को इसके रिलेटेड आइडेंटिटी जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसके रिलेटेड आइडेंटिटी निकालना है, ठीक है। मतलब उसके रिलेटेड आइडेंटिटी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec है और tan है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे sec a है तो लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। तो और sec स्क्वायर a, तो sec a इक्वल टू क्या है 2x, तो 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर a है तो tan a इक्वल टू क्या है 2/x, तो 2/x स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या है 1 है तो 1, ठीक है। तो और 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 1। 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 4 तो कॉमन ले तो क्या मिलेगा 1 बाई क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू क्या है 1 है तो 1, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 4 को 2 इंटू 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, लिख सकते हैं इसको 4 को 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं हम लोग। और ब्रैकेट में क्या होगा जैसा है वैसा ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है तो 1, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। क्या करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो
हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को मतलब ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को रख लेंगे और ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ठीक है, और हम लोगों को इसी की वैल्यू निकालने बोले हैं कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो आंसर क्या होगा, 1/2 ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा इज। तो देखिए क्या बोलता है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 हो तो हम लोग क्या करना है, tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 है। तो tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 है, तो tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, चाहे tan टू द पावर 15 अल्फा हो या tan टू द पावर कॉट टू द पावर 15 अल्फा हो, इसकी भी वैल्यू भी क्या होगी 2 ही होगी। क्यों, क्योंकि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट टिक लगा देना है, इसको बगैर सॉल्व करके ही हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो अब देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि 2 होगा कि नहीं। 3 नंबर, ठीक है, 9 नंबर के, ए नंबर के 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 है। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो 2 ही होगी। ठीक है, निकाल के देखते हैं 2 होते हैं कि नहीं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, और tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा को हम लोग 1/tan अल्फा में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो cot अल्फा को हम लोग 1/tan अल्फा में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2, और एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए tan अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये tan अल्फा के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 2 है तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो tan स्क्वायर अल्फा के साथ 1 को गुना करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस 1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, इक्वल टू 2 tan अल्फा हो जाएगा, 2 tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये 2 tan अल्फा को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 tan अल्फा हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0। तो और देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, tan स्क्वायर अल्फा -2 tan अल्फा को पहले लिखेंगे, 2 tan अल्फा प्लस 1 को बाद में लिखेंगे, तो +1 इक्वल टू क्या है, 0। तो और देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, tan स्क्वायर अल्फा है तो tan स्क्वायर अल्फा -2 इंटू tan अल्फा इंटू 1 करेंगे प्लस 1 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा है तो tan स्क्वायर अल्फा -2 tan अल्फा है, तो -2 tan अल्फा और 1 को गुना करेंगे तो 2 tan अल्फा ही होगा, 2 1 2 tan अल्फा ही होगा। ठीक है, तो -2 tan अल्फा ही होगा, +1 है तो +1 स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो +1 है तो हम लोग +1 स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो और क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab, 1 को b मानेंगे। ठीक है, b प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a क्या हो जाएगा, tan अल्फा, तो a माइनस b क्या होगा, 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0, तो 0। ठीक है, तो और tan अल्फा -1 इक्वल टू a स्क्वायर हटेगा तो ओवर रूट हो जाएगा, तो 0
ठीक है, 0 ओवर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट 0 हो जाएगा। तो और tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, रूट 0 का 0 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। -1 इधर लाने से इक्वल टू के इधर लेके आने से +1 हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो देयरफॉर cot अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा भी 1 होगा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा क्या रेसिप्रोकल है। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आया तो cot अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी होगा 2 आंसर। क्यों, क्योंकि tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो tan के ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो और cot के ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, तो देखते हैं आती है कि नहीं। तो हम लोग क्या करना है, tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा, तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। देखिए tan टू द पावर 13 अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या है, 1। तो 1 पावर 13 है तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस है तो प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा है, तो cot अल्फा इक्वल टू क्या है, 1। तो 1 पावर क्या 13, तो 13, तो इक्वल टू 1 पावर 13 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 1 ये 13 होगा। ठीक है, 1 पावर 13 मतलब 1 ही होगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 हो तो tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो अब आइए 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो बोलता है कि अगर sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 हो और sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x हो, तो x की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में x की वैल्यू है। ठीक है, तो कितना नंबर, 4 नंबर क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 और क्या है कि sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x। तो हम लोग क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं और sin थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा को इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो प्लस cos थीटा हो जाएगा। तो हम लोग को प्लस तो पहले लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा। ठीक है, माइनस cos थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस cos थीटा में चेंज हो जाएगा। तो प्लस तो हम लोग को पहले लिखना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल है। क्यों, क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। तो हम लोग थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री। ठीक है, और cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिखे, 45 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू x। तो और sec थीटा इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री प्लस cosec थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, x। ठीक है, तो और sec 45 डिग्री की वैल्यू cos 45 डिग्री, sec और cos और sec क्या है, रेसिप्रोकल है। cos और sec, cos थीटा और sec थीटा रेसिप्रोकल है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी,
√2, ठीक है, प्लस है तो प्लस कोसेक 45 डिग्री। तो साइन और कोसेक क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, तो √2 इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, प्लस है तो प्लस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स, तो और √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2 इक्वल टू क्या होगा एक्स, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 2√2 है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है √2 और ऑप्शन डी में है 2√2, 2√2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो देखिए अगर 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कितना नंबर, 5 नंबर क्या है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो और हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा 1/2, cos कितनी डिग्री की वैल्यू है 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। तो और 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो और थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री बाई 3 होगा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 यानी कि 20, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। तो अब आइए 9 नंबर के बी नंबर में। तो देखिए बी नंबर में हम लोग क्या करना है, बी नंबर में हम लोग को ट्रू फॉल्स लिखना है, ठीक है। लेट अस राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो एक नंबर क्या है, देखिए इफ 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 90 डिग्री देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 2। तो बोलता है कि अगर 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 90 डिग्री हो तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की कम से कम वैल्यू 2 है। तो अगर कम से कम वैल्यू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 है तो ट्रू होगा, अगर 2 नहीं होती है, लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कम से कम 2 नहीं होती है तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो कितना नंबर, 9 नंबर के बी नंबर के 1 नंबर, ठीक है, क्या है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ए माइनस बी यानी कि दूसरा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इक्वल टू सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक अल्फा, कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक अल्फा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, तो ये सेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। तो देखिए अगर सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 0 हो तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू अगर 0 हो तो यहाँ पे 0 बैठा थे और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, तो
जीरो और टू क्या होगा, टू टू होगा, मतलब sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू टू, सबसे कम वैल्यू जो है टू ही है। क्यों? क्योंकि sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू अगर जीरो हो, सबसे कम वैल्यू क्या है, जीरो होगी। तो अगर जीरो माने तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, तो टू प्लस जीरो क्या होगा, टू होगा। तो sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कम से कम क्या होगी, टू होगी। ठीक है, कम से कम टू होगी। तो और अगर sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू अगर वन हो, तो यहाँ पे वन हम लोग पुट करेंगे, तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन होगा, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। हम लोग को बोला है कि कम से कम वैल्यू sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा टू है। तो कम से कम वैल्यू sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की कम से कम वैल्यू क्या है, टू ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रू होगा। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो ना होकर के माइनस वन हो, क्या जीरो ना होकर के माइनस वन हो, मतलब sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो ना होके अगर माइनस वन हो, तो sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है टू से कम हो सकती है, क्योंकि माइनस वन होने से टू से कम हो सकती है। तो देखिए, माइनस वन होने से टू से कम नहीं होंगे, टू से ज़्यादा होगी वैल्यू। ठीक है, अब कैसे ज़्यादा होगी, तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस वन हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे। sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस वन लिखेंगे, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस टू है तो टू होगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि वन होगा, वन वन जाए वन, तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि वन प्लस क्या होगा, टू, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखिए वैल्यू हम लोग को जो है टू से ज़्यादा मिल गई। तो अगर हम लोग माइनस टू भी लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस टू पुट करना है, तो माइनस टू पुट करने से माइनस टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि टू टू जब फोर होगा, तो फोर प्लस टू, यानी कि क्या, यहाँ पे हम लोग अगर टू पुट करें तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, सिक्स। तो अगर हम लोग माइनस में वैल्यू लेते हैं तो और भी हमको ज़्यादा मिलते हैं, कम नहीं मिलते हैं। ठीक है, और प्लस में लेंगे तो यहाँ पे वन का स्क्वायर वन होगा। ठीक है, तो वन और टू क्या हो जाएगा, थ्री। तो इसका मतलब sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू सबसे कम जो है वो टू ही है, टू से कम और नहीं है। ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की सबसे वैल्यू कम क्या है, टू ही है। अगर हम लोग जीरो को लेंगे तो जीरो का स्क्वायर, अगर हम लोग जीरो को लेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। यहाँ पे अगर हम लोग जीरो लेंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस टू है तो क्या होगा, यहाँ पे sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, प्लस टू है तो टू होगा। ठीक है, तो जीरो और टू क्या होगा, जीरो और टू क्या होगा, टू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की सबसे वैल्यू कम क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो टू ही है, इससे छोटी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब sec अल्फा प्लस कॉस sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो टू ही है। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग वन लेते हैं तो थ्री हो जाते हैं, अगर माइनस वन लेते हैं फिर भी थ्री हो जाता है, अगर माइनस टू लेते हैं तो टू टू क्या हो जाएगा, फोर, और साइन क्या हो जाएगा, प्लस, फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू सिक्स हो जाएंगे अगर हम लोग माइनस टू ले, और अगर हम लोग प्लस वन ले तो थ्री हो जाते हैं, माइनस वन लेते हैं फिर भी थ्री हो जाता है, तो अगर जीरो लेते हैं तो क्या होते हैं, टू होते हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू sec स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो टू ही है, इससे छोटी वैल्यू नहीं है। ठीक है, चाहे हम लोग कुछ भी ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, -5 ले ले, -8 ले ले, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जो है टू ही हम लोगों को मिलेगी, इससे छोटी वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे हम लोग कुछ भी ले ले, +1 ले ले, -1 ले ले,
अब -8 ले ले, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू -8 ले ले या +8 ले ले, हम लोग को 2 से कम वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 से ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम वैल्यू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो क्या है, 2 ही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2 मिलेगी हम लोग को, जब सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे। मतलब सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग जब 0 मानेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और 2 से कम कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे हम लोग -1 माने सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू, या +1 माने, या -8 माने, या +8 माने, हम लोगों को सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2 से कम कभी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ जब हम लोग सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे तभी हम लोग को, यानी कि सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू जब हम लोग 0 मानेंगे तभी हम लोगों को जो है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम लोग को 2 मिलेंगे। ठीक है, इससे कम वैल्यू हम लोग को कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे हम लोग 1 माने प्लस में या माइनस में। ठीक है, या फिर -5 माने, -6 माने, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग को 2 से कम कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 2 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक नंबर ट्रू होगा। ठीक है, 2 नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री इज 1। तो बोलता है कि कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो ये ट्रू है ना, फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए कितना नंबर है, 2 नंबर। कॉस 0 डिग्री है इंटू कॉस 1 डिग्री है इंटू कॉस 2 डिग्री है इंटू कॉस 3 डिग्री है इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री है। ठीक है, तो इक्वल टू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 इंटू कॉस 1 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो देखिए सब क्या हुआ, 0 से गुना हुआ, तो 0 से गुना करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए सी नंबर में, 9 नंबर के सी नंबर में। सी नंबर में क्या करना है, देखिए लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को भरना है। ठीक है, 1 नंबर में क्या है, द वैल्यू ऑफ 4 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज डैश। तो कितना नंबर, 9 नंबर के सी नंबर के 1 नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, कॉस थीटा में। तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1, और नीचे क्या हुआ देखिए, नीचे क्या है 1 प्लस
नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को जलाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हम लोग को मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 तो कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 4 लिख लीजिए। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ साइन इंटू थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज डैश। तो क्या बोलता है कि अगर साइन इंटू थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 हो तो हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा मतलब कितना होगा, ठीक है, वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, और साइन इंटू थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन कितनी डिग्री की वैल्यू साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। तो और थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये थीटा होगा, थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इधर लाएंगे तो प्लस होएगा, माइनस में है तो प्लस होएगा, प्लस 30 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लीजिए। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इज डैश। तो बोलता है कि अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो कितना नंबर, 3 नंबर, यानी कि 9 नंबर के सी नंबर के 3 नंबर। ठीक है, क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, और हम लोग क्या करना है, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/2। ठीक है, मतलब cos स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/2 हो तो कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा है तो साइन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तो लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 2 क्या होगा 4, यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा ही मिलेगा, माइनस है तो माइनस, साइन टू द पावर 4 थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को ए और साइन स्क्वायर थीटा को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए किसको माने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा को बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब प्लस में ही है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों ही एक ही होंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 + 2 हो या 2 + 3 हो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 भी मिलेगा। क्या मिलेगा 5, 3 + 2 हो या 2 + 3 हो, क्या मिलेगा हम लोग को 5 ही मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 1 1 जो 1 होगा 1/2 हो जाएगा। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।